अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि हम जो कीमिया गरी है या इल्म कीमिया जो सीखना चाहते हैं, अगर हम वो केमिकली करना चाहें या जड़ी बूटियों हर्ब्स के ज़रिए करना चाहें तो कौन सा वैलिड रहेगा, कौन सा बेहतर रहेगा। तो इस सिलसिले में मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो इल्म हिंद है, यानी हिंदुस्तान के इल्म कीमिया जो है वो जड़ी बूटियों की बदौलत है। लेकिन और जो अरब का है, और जो हमारा अरब का सिलसिला चला ये हमारा केमिकली था। तो हिंदुस्तान में चूंकि थोड़ा सा जड़ी बूटियों का ज़्यादा थी, उधर फुकदान था। तो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए इल्म कीमिया को सन्यासी और साधु लोग जो वो आगे लेकर आए और वो पाया तकमील तक पहुँचे। यानी कहने का मतलब ये है कि अरब की जो कीमिया है वो थोड़ी सी टफ कंसीडर की जाती है, और जो अहले हिंद हैं इनकी, यानी बरसगीर है जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इनकी जो कीमिया का इल्म है वो आसान है। जड़ी बूटियों के ज़रिए ईज़िली अवेल होती हैं, आसानी से मिल सकती हैं, नेचुरली होती हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। तो हम जो लोग रिकमेंड करते हैं या हम लोगों के साथ जो लोग अटैच हैं वो बरसगीर का जो इल्म कीमिया है उसी पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जैसा दौर आ गया है, जैसे जदीद दौर में कंप्यूटेशनल एनालिसिस हो रही है कि आप कंप्यूटर के ज़रिए जो है जितनी भी एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिकली करते हैं केमिकली, वो भी एक अच्छा शोबा कंसीडर किया जाता है। एक जिद्दत आ गया कि आप नुकसान से बच जाते हैं, पहले ही कंप्यूटर पे अपने एनालिसिस कर लेते हैं, अगर वो वैलिड है तो फिर आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। पहले हम केमिकल ज़ाया करते थे, काम नहीं होता था, अब हम कंप्यूटर पे ही उसकी करेक्टराइजेशन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इल्म कीमिया जो भी हो वो आपका अहले अरब का हो या हिंद का हो, दोनों ही वैलिड हैं। अपॉर्चुनिटी है कौन सी आपको इजीली अवेल हो रही है उसी से करें और फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।